वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका इस चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आज पार्ट नंबर 8 बनाने जा रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहा हूं और बहुत सेम पैटर्न है। अ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, 36 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, 34 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सेम कहानी है, कोई फर्क नहीं है। इज टू बी कट इंटू टू पीसीस। एक वायर है जो 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर टू पीसीज में कट की है। उसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इक्वल पीसीज में कट की है, उसने कहा टू पीसीज में कट की है। जैसे मर्जी कहीं से कटिंग कर दो पर सेंटर से नहीं है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड ए स्क्वायर। ये जो पहला पीस है इस पीस से स्क्वायर बन गया। एंड अदर इनटू ए सर्कल, दूसरे पीस से सर्कल बना दिया। जैसे आप टेलर के पास जाते हो, आप पैंट बनवाने जाते हो तो वो साथ में अगर कपड़ा बचता है रुमाल बना देता है। शर्ट बनवाने जा रहे हो तो उसके साथ एक रुमाल एक्स्ट्रा बना देता है। वैसे ही एक ही चीज़ से दो पीसीज बना दिए। एक उसने कह दिया स्क्वायर बना दिया, एक उसने कह दिया सर्कल बना दिया, बहुत आराम से। इसका मतलब शो डैट किसको करना है, स्क्वायर और सर्कल। शो डैट किसको हो गया, सर्कल प्लस स्क्वायर, दो चीजें होगी शो डैट, सर्कल प्लस स्क्वायर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसीज सो डैट कंबाइंड एरिया बोल सकता है या सम ऑफ एरिया बोल सकता है, एक ही बात है। सो डैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मिनिमम किसको करना है, स्क्वायर और एरिया को। क्या करना है, एरिया और मिनिमम करना है स्क्वायर को और सर्कल को मिनिमम करना है। सर्कल और स्क्वायर को मिनिमम करना है एरिया, उसके एरिया को। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टू पीसीज मतलब पेरीमीटर। गिवन क्या है, पेरीमीटर। बस खत्म हो गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसीज, बहुत आसान तरीके से उसने बताया है। अब दो चीजें लेट करनी होती है हर किसी में। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी सारी साइड सेम होती है। अगर ये मैं x सपोज कर लूं तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। सर्कल में क्या लेट होता है, r लेट होता है, रेडियस। तो इसका मतलब एक चीज इसमें से लेट हो रही है, एक चीज इसमें से लेट हो रही है, और तो कुछ है ही नहीं। वैसे भी इन दोनों का प्लस, सर्कल और आपके दिमाग में हो सकता है कि सर पेरीमीटर क्यों है, ये टोटल लेंथ कितनी है, पेरीमीटर कितना है 36, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ 36 है, इसलिए इन दोनों का पेरीमीटर दे रखा है। ये कंफ्यूज ना होना, ये क्यों है, ये 36 दे रखा है इसका। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एक चीज इसमें से लेट है, एक चीज इसमें से लेट है, और तो कुछ हम लेट कर नहीं सकते। स्क्वायर में साइड लेट होती है, सर्कल में रेडियस लेट होता है। मैक्सिमम कितनी चीजें लेट कर सकते हो, दो लेट कर सकते हो, दोनों चीजें लेट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो लेट एक्स बी दी साइड ऑफ स्क्वायर। आपने ए लेके चलना है, ए लेके चलो। मैं एक्स लेके चल रहा हूं स्क्वायर की साइड को, सर्कल को हमेशा आर लेके चलते हैं, रेडियस को। एक्स बी दी साइड ऑफ स्क्वायर एंड आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। दो चीजें लेट कर ली आपने, कहानी खत्म। स्टेप 1 बहुत आराम से। मिनिमाइज किसको करना है, एरिया को। एरिया किसका, सर्कल और स्क्वायर का एरिया। इसका एरिया क्या आएगा स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या आएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। बस नंबर 1 इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, अब तो आप सारा क्वेश्चन खुद कर सकते हो। गिवन क्या है, पेरीमीटर पी। पेरीमीटर किसका चाहिए था, सर्कल का और स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4x। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। पी किसके इक्वल दे रखा है, 36। टोटल लेंथ तो यही दे रखी है ना आपको। इन दोनों का कंबाइंड एरिया मतलब सम लिख देता हूं यहां ताकि आपको याद रहे, सम ऑफ एरिया, एक ही बात है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की निकाल लो, r की निकालनी है, r की जो मर्जी निकाल सकते हो। चलो मैं ऐसे करता हूं, r की वैल्यू निकाल लेता हूं इसके अंदर से। आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्या आएगा 36 माइनस 4x बाई 2 पाई। आर क्या आ गया 18 माइनस 2x बाई पाई। अब क्या करते हैं, पुट इन 1 इक्वेशन पुट कर दो। एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस पाई 18 माइनस 2x बाय पाई का होल स्क्वायर। एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई कट गया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 बाई पाई को बाहर। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव, खत्म हो गया। अब तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, मुझे लगता है कि अब आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करवाओ, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेकिन आप वीडियो पॉज करो और खुद करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होएगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। 2x माइनस 4 बाय पाई 18 माइनस 2x। अगली चीज सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर, 2 माइनस 4 बाय पाई माइनस 2। कैलकुलेशन सी है, अब तो कुछ भी नहीं है। 2 प्लस 8 बाई पाई, इसके अंदर तो x आया ही नहीं। स्टेप नंबर 4 क्या कहेगा? पुट द डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को 0 कर दो, 0 करोगे तो क्या आएगा? मैं यहां लिखता हूं अब 2x माइनस 4 बाय पाई 18 माइनस 2x इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4 बाय पाई 18 माइनस 2x इक्वल टू 0। इक्वल टू के बाद ले गया चीज में सारी, 2 1 2 2 r, x पाई x इज इक्वल टू 36 माइनस 4x, पाई प्लस 4x इक्वल टू 36, x की वैल्यू क्या आ गई? 36 बाय पाई प्लस 4। आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आई है? 36 बाय पाई प्लस 4 इन सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर ए बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर ए बाय डी एक्स स्क्वेयर वैल्यू क्या दे रखी है? 36 बाय पाई प्लस 4। इसके अंदर पुट करो, यहां तो x है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। देयरफॉर a is minimum at x equal to 36 बाई पाई प्लस 4। क्वेश्चन में कहा है उसने मिनिमम प्रूव करो, इसके बाद तो कहा ही नहीं कि गिवन में पुट करो। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो गिवन में पुट कर सकता है। तो सेम कहानी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक वायर ली 36 सेंटीमीटर, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, पर ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। एक पार्ट से स्क्वायर बना लिया, एक पार्ट से सर्कल बना लिया। दो चीजें लेट करनी होती है, स्क्वायर में साइड लेट होती है, सर्कल में रेडियस लेट होता है। जिस मर्जी की वैल्यू पुटिंग कर दो, उसके बाद तो सेम कहानी लिखी है, सिर्फ स्टार्टिंग की ये चीज समझनी जरूरी थी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करूंगा, तब आपको समझ आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और यही पेपर में आता है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या था? स्क्वायर पीस। मैंने एक स्क्वायर पीस ले लिया, बिल्कुल स्क्वायर पीस लिया मैंने, एक इसके अंदर स्क्वायर पीस ले लिया। अब स्क्वायर पीस है, इसके अंदर कितनी चीजें लेट हो सकती है? एक चीज लेट हो सकती है, मतलब सिर्फ x आएगा, सिर्फ साइड ही लेट होती है और सारी साइड्स तो सेम होती है। मैंने स्क्वायर पीस ले लिया। स्क्वायर पीस लेने के बाद स्क्वायर पीस तीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस है, इसकी साइड की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अगर ये 18 है, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इस स्क्वायर पीस से हमने बॉक्स बनाना है। अगर मैं इसमें इस स्क्वायर पीस को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, इस स्क्वायर पीस से मैंने एक बड़ा स्क्वायर पीस लिया और इसको बॉक्स बनाने की कोशिश की। मैं इसको बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूं। जब मैं इसको बॉक्स बनाऊंगा, साइड से फोल्ड करना पड़ेगा,
आप देख सकते हो साइड से फोल्ड करना पड़ेगा। जब मैं साइड से, इस चीज की प्रॉब्लम आएगी। देखो जब मैं साइड से फोल्ड कर रहा हूं, ये चीज, ये साइड पे इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, तभी अटैच नहीं हो पा रहा, नहीं तो बड़े आराम से ये फोल्ड हो सकता था। इस चीज से अटैच नहीं हो पा रहा, आप देख सकते हो ये अटैच नहीं हो पा रहा इस चीज से। जब ये इससे अटैच नहीं हो पा रहा, फिर क्या करना पड़ेगा, कहता एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, जिसकी छत नहीं है। अगर मैं स्क्वायर से बॉक्स बनाने की कोशिश भी करता हूं, चाहे जैसे मर्जी करूं, इसकी छत आपके सामने नहीं आ रही, इसकी छत आपके सामने नहीं आएगी, सिर्फ 4 साइड से फोल्ड होएगा। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब यहां से समझ आएगा आपको। अगर मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो फोल्ड कर रहा हूं, तो यहां से ये एक ये चीज फालतू आ रही है। कहता ये हर कॉर्नर में फालतू आएगी, हर कॉर्नर में। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कटिंग कर देता हूं। स्क्वायर कटिंग करना है, एक स्क्वायर कटिंग करता हूं, स्क्वायर कटिंग करता हूं ईच कॉर्नर से। आप देखो एक स्क्वायर पीस लिया, स्क्वायर पीस है, ईच कॉर्नर से स्क्वायर कटिंग कर दिया, ईच कॉर्नर से स्क्वायर कटिंग कर दिया। आप इजीली देख सकते हो, बहुत आराम से हो सकता है। ईच कॉर्नर से स्क्वायर कटिंग कर दिया, देख सकते हो। स्क्वायर कटिंग करने के बाद एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, इनको फोल्ड कर दो। अब देखो प्रॉपर, जैसे वो केक का डब्बा होता है या पिज्जे का होता है, प्रॉपर देखो सेटिंग आ गई यहां से। देखो ये फोल्ड हो गया, प्रॉपर फोल्ड हो गया। इसको मैं सारी साइड से फोल्ड कर दिया, सारी साइड से फोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो। इसको सारी साइड से फोल्ड कर दिया, अब सारी साइड से फोल्ड कर दिया, इसको प्रॉपर फोल्ड कर दिया। अब देख सकते हो ये बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद इसकी छत नहीं है, इसकी छत नहीं है, देख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में जितनी कहानी कही है 18 सेंटीमीटर लिया और बॉक्स विदाउट टॉप बनाना है, कटिंग बाय स्क्वायर। एक स्क्वायर कटिंग कर दो ईच कॉर्नर से। ये स्क्वायर कटिंग करने के बाद पिक्चर कैसी बनी थी, कुछ ऐसी बनी थी पिक्चर, कुछ पिक्चर ऐसी बनी थी। कैसी बनी थी, कुछ ऐसी पिक्चर बनी है, देख लो। कटिंग करने के बाद ऐसी पिक्चर बनी, कुछ ऐसी पिक्चर बनी है। तो ये भी क्या था, स्क्वायर। ये टोटल क्या था, 18 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर दिया और इनको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो 3 चीजें होती है और ये चैप्टर है 2 बेस पे। चलो देखते हैं। मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। गिवन क्या है, स्क्वायर विदाउट टॉप, क्योंकि स्क्वायर पीस है, उसको कटिंग कुटिंग करके बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप, छत नहीं है, विदाउट टॉप। और जो कटिंग की है वो किसकी की है, स्क्वायर की, कटिंग स्क्वायर की है। टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। हो तो कुछ कहा ही नहीं उसने, गिवन तो कुछ दे ही नहीं रखा उसके अंदर, गिवन तो कहानी में दे ही नहीं रखा। पूरी कहानी में वो कह रहे हैं एक स्क्वायर पीस लिया, स्क्वायर पीस को कॉर्नर से कटिंग किया, कटिंग करने के बाद ऐसी पिक्चर बनेगी, इनको फोल्ड कर दिया, बॉक्स बन गया जिसकी छत नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस सारी कहानी में आपको अब क्या है, डायरेक्ट स्टेप 1। अच्छा, इसमें लेट करना पड़ेगा सबसे पहले। लेट, ये स्क्वायर पीस है, ये 18 है, कटिंग की है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो ईच कॉर्नर, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से स्क्वायर की कटिंग की है, तो इसको कोई ना कोई लेट करना पड़ेगा। इसका नाम दे दिया x। अगर ये x है, क्योंकि स्क्वायर कट है ना, ये x है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये x है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। लेट x
बी द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ये स्मॉल साइड ले ली एक्स की। अब देखो मैंने इसमें कितनी चीजें लेट की, एक ही किया एक्स, इसलिए गिवन की जरूरत ही नहीं है। गिवन की जरूरत कब होती है, जब दो चीजें लेट होती हैं। मैंने लेट ही एक चीज किया तो पुटिंग क्या करना, इसके अंदर स्टेप 2 करने की जरूरत ही नहीं है। सेम बन गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब ये सेम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि सेकंड स्टेप तो करना ही नहीं, पुटिंग करनी नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया। और ध्यान से, ये टोटल 18 था तो ये कितना बन जाएगा, ये भी x है। ये टोटल 18 था, x यहां निकल गया, x यहां निकल गया, 18 माइनस 2x। इसको और आराम से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना। ये पिक्चर यही है आपके सामने, ये x निकल गया, ये x निकल गया, ये क्या हो गया 18 माइनस 2x। ये भी चीज क्या है x, ये भी चीज क्या है x। अगर ये 18 माइनस 2x है, बहुत आराम से समझने वाला है, ये 18 माइनस 2x है, ये 18 माइनस 2x है लाइन, तो इसको फोल्ड किया, फोल्ड किया, बहुत ध्यान से देखना, इसको भी फोल्ड कर दिया। लो जी, ये 18 माइनस 2x है लाइन। अगर ये 18 माइनस 2x लाइन है तो ये आपस में इक्वल है, तो ये भी लाइन क्या होगी 18 माइनस 2x, और ये क्या है x। बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से। मैंने अब अपनी एक बॉक्स बना के देखना, अपने आप समझ आएगा। ये 18 माइनस 2x है लाइन, इसके नीचे ये भी 18 माइनस 2x होएगी, ये 18 माइनस 2x है। अगर ये 18 माइनस 2x है तो ये भी 18 माइनस 2x होएगी, क्योंकि नीचे क्या है स्क्वायर बेस है, ये स्क्वायर बेस है। ये 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, हाइट क्या हो जाएगी x। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x, हाइट कितनी है x। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, बॉक्स का। ये बॉक्स कौन सा है, क्यूबॉइड की शेप का है, छत हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर पेरीमीटर होता तब फर्क पड़ना था, पेरीमीटर मतलब सरफेस एरिया होता तब फर्क पड़ना था। तो इसका क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x। अगर ये 18 माइनस 2x है, स्क्वायर है, सारी कहानी स्क्वायर पे है, तो ये भी 18 माइनस 2x है। 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, खत्म क्वेश्चन। तो स्टेप 1, वॉल्यूम है v किसका, बॉक्स का, विदाउट टॉप, बेस क्या है स्क्वायर, तो क्या आ गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब एक चीज का खास ख्याल रखना, एक ही वेरिएबल लेट की है तो पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगला स्टेप 2 होएगा ही नहीं, पर मैं काउंटिंग में स्टेप 2 लिख रहा हूं, dv बाय dx 2 टाइम्स 18 माइनस 2x इंटू x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसका डबल डेरिवेटिव लेना इजी रहे। तो 18 माइनस 2x कॉमन निकाल दो, माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर। 18 माइनस 2x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 6, 18 माइनस 6x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2, 18 इंटू 6 माइनस 8 6 48 4 108 प्लस 12x माइनस 36 प्लस 12x 24x माइनस 144। आप ये राइट डाउन कर लो पिक्चर। अगला स्टेप नंबर 3। अब तो आसान काम है, कुछ भी नहीं है। पहले डेरिवेटिव को जीरो कर दो, dv बाय dx को जीरो।
जब 0 करोगे 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू क्या आ गई 3, एक x की वैल्यू क्या आ गई 9, x की वैल्यू 9 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? हमेशा यहां से एक वैल्यू आएगी, एक रिजेक्ट होगी हमेशा। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज लेंथ क्या है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। इसका मतलब इसकी लेंथ तो हुई ही नहीं। जब लेंथ ही नहीं हुई तो बॉक्स कैसे बनेगा? इसलिए नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। स्टेप नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किस में पुट करना है? डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर करो पुट। देयरफॉर डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर पुटिंग करनी है करो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x3। 3 पुट करो 72 माइनस 144 नेगेटिव आएगा। देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। इसके अंदर गिवन तो कुछ कहा ही नहीं, बस एक एक्स्ट्रा चीज बोल दी कि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब जो मैक्सिमम आई है एक्स की वैल्यू वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, एक्स्ट्रा चीज आई है बस। पुट इन 1 तो क्या आ गया v इज इक्वल टू 18 माइनस 2 इंटू 3 6 का स्केयर इंटू 3, 12 का स्केयर 144 मल्टीप्लाई 3 कर लेना 4 12 2 1 12 32 सेंटीमीटर वॉल्यूम है क्यूब। ये सेंटीमीटर में लिया मैंने 18 सेंटीमीटर। ये ही उसने कहा था, आसान था। सिर्फ इसकी जो मैंने डायग्राम दिखाई है वो समझ आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है कोई खास इस क्वेश्चन में करने के लिए। कहता है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करना मतलब लेट करना पड़ेगा एक्स वाई ऑन द पैराबोला। मींस अगर ये नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। पैराबोला दे रखा है, पैराबोला विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4। तो एक पैराबोला दे रखा है, गिवन क्या है वाई स्केयर इक्वल टू 2x दे रखे है, वाई स्केयर इक्वल टू 2x दे रखे है। पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिनिमाइज नियरेस्ट मतलब मिनिमम, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ जाता है इसकी जगह नाम। ऐसा क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो यहां आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो गिवन वाई स्केयर इक्वल टू 2x है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है? पैराबोला के ऊपर। अगर ये रफ पिक्चर नहीं भी बनानी, इसमें जरूरत ही नहीं है रफ पिक्चर बनाने की। कहता है पैराबोला लो, इसके ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है 1,4 x, y कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया लेट x, y बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, पॉइंट ऑन द पैराबोला। कहता जो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, पैराबोला दे रखे है वाई स्केयर इक्वल टू 2x। जो ये पैराबोला दे रखा है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4। ये जो पॉइंट फाइंड आउट करना है इसके नियरेस्ट है कहीं, हमें नहीं पता कहाँ है, पर पैराबोला के ऊपर नहीं है। कहीं भी मान लो ये पॉइंट है 1,4, ये इसके नियरेस्ट है। इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया बस, AP पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। AP क्या आएगा? इसके नियरेस्ट होना चाहिए, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। मैंने एक रफ आइडिया ले लिया कि यहां है, इसके नियरेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट है। तो क्या आ गया x माइनस 1 का स्केयर, y माइनस 4 का स्केयर, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। हर क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया दे रखा होता था या कुछ दे रखा होता था, या नियरेस्ट का है उसने। नियरेस्ट का मतलब ही है पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम से कम डिस्टेंस कहा है उसने कहानी के अंदर। इसे कोई नाम दे दो, स्टेप 1 इसे कोई नाम दे दो, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम दे देते हैं z। क्या आ गया x माइनस 1 का स्केयर प्लस y माइनस 4 का स्केयर। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 गिवन क्या है? गिवन है आपके पास y स्केयर इक्वल टू 2x।
वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट में आएगी। ऐसे करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो इसके अंदर से, पुट इन वन, आसान सा है, खत्म हो गया अब तो। नियरेस्ट कहा था, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वेशन निकाल ली थी, तो हर क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर एच या पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो फार्मूलेस आ रहे थे आपके पास। स्टेप पुट इन वन में पुट करो, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर सोल्व करो, सोल्व करने के बाद स्क्वायर खोलने के बाद आएगा y4 - 32y प्लस 68/4। मैं आपको कई बारी बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट में क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ऐसे करो, यहां जेड लेने की जरूरत ही नहीं है, एपी रहने दो, एपी। अब नई चीज में जेड लेके चल पड़ते हैं, एपी का स्क्वायर क्या आएगा, y4 - 32y प्लस 68/4। इसको बार बार लिखना मुश्किल है, इसका नाम जेड दे देते हैं। टेक, ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 क्वेश्चन नंबर कराया है कि इसको आपने हमेशा एक नया नाम दिया, क्योंकि स्क्वायर में डेरिवेटिव लेना मुश्किल होता है, तो हमें जरूरत भी नहीं है, जेड नाम दे दो, फंक्शन ही है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। खत्म हो गया बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। एक लाइन एक्स्ट्रा थी ये डिस्टेंस फार्मूले वाली नियरेस्ट वाले क्वेश्चनों में। स्टेप नंबर 3 डी जेड बाय डी वाई 4y³ - 32/4 एंड डी स्क्वायर जेड बाय डी वाई स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 12y²। स्टेप नंबर 4 पुटिंग करनी है, डी जेड बाय डी वाई इक्वल टू 0, 4y³ - 32/4 इक्वल टू 0, 4y³ इक्वल टू 32, 8, y की वैल्यू क्या आ गई 2, यहां बाय 4 भी आएगा, 413y²। स्टेप नंबर 5 सेम कहानी कर रहा हूं हर क्वेश्चन में। पुट द वैल्यू ऑफ y, किस में पुट करनी है, इन डी स्क्वायर जेड बाय डी वाई स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जेड बाय डी वाई स्क्वायर में y की वैल्यू 2 पुट करो, 3 × 4 12 पॉजिटिव, देयरफॉर जेड इज मिनिमम। नियरेस्ट का मतलब ही होता है कि मिनिमम आएगा, मिनिमम किस पे आया है, y इज इक्वल टू 2। स्टेप नंबर 6 पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो क्या है, x इज इक्वल टू y² बाय 2, 4/2 2। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 2,2, y भी x भी, और ये ही उसने कहा था पॉइंट फाइंड आउट करो। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान था। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है। कहता है शो डैट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। शो डैट में क्या आ गया, ट्रायंगल। एरिया करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम करना है एरिया। अब गिवन क्या है इसके अंदर, अलग से कोई खास कहानी नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं, बहुत इजी करवा रहा हूं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ये इतने ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पेपर थोड़ा इजी बनाना होता है तब ये क्वेश्चन आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, गिवन क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल। इसकी कहानी में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन एक और दे रखा है आपकी बुक में, वहां आइसोसेलेस वर्ड नहीं दे रखा, वहां सिर्फ एन ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2θ वो दे रखा है। तो आसान है, सेम पैटर्न से करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप यही करके आए हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो जी, उसने कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो वर्टिकली एंगल बना रहा है 2θ, इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है।
एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना और ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस। आपको ये पता है सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट सेम होएगा, ये हमेशा होता ही होता है। ट्रायंगल कौन सा लिया? ए बी सी। उसने कहा वर्टिकली एंगल है, ये सेंटर पॉइंट ले लो ओ, वर्टिकल एंगल 2 थीटा बना रहा है। उसने कहा वर्टिकली एंगल 2 थीटा बना रहा है। इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। सेंटर से कहीं भी कोई लाइन टच हो तो कहीं लाइन टच कर नहीं सकते। एक तो ये लाइन टच है, ये भी ए दे रखे हैं, इस लाइन को ऐसे टच कर लो, ये भी ए है क्योंकि ये रेडियस है। सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच कर रहा है तो ए, ये ए नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं ए हो सकता क्योंकि ये सर्कल को टच नहीं कर रहा। जो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने हैं स्टूडेंट्स, स्फीयर कोन सिलेंडर, उसके अंदर भी मैं सेम कहानी बताऊंगा कि किसको टच कर रहा है किसको टच नहीं कर रहा। तो वही काम, अब इसके अंदर कुछ अलग से लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल आपको 2 थीटा दे रखा है। एक तो ये चीज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल दे दी, ये भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है आपके पास? BC। आपके पास बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? AD। इस सर्कल का कोई अलग से फार्मूला नहीं अप्लाई होएगा क्योंकि इसका रोल ही खास नहीं है। बस अब इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है वर्टिकल के साथ। जब तो इसको लिख ही लो आप यहां, स्टेप 1 स्टेप 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एंगल में करवा रहा हूं, अलग तरीके का है, XY में नहीं है क्वेश्चन ये। इन ट्राइंगल ODC क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें CD चाहिए, बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, DC बाय OC इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। DC क्या आ गया हमारे पास? OC साइन 2 थीटा। OC क्या है आपके पास? OCA, A साइन 2 थीटा। तो BD क्या हो गया हमारे पास? BC, BD प्लस DC। अगर ये A साइन 2 थीटा आएगा तो ये भी तो A है, ये भी 2 थीटा एंगल है, तो ये भी A साइन 2 थीटा आएगा। तो A साइन 2 थीटा प्लस A साइन 2 थीटा, तो BC क्या आ गया? 2A साइन 2 थीटा। अब क्या निकालना है? OD इसी ट्रायंगल के अंदर, एंड OD बाय OC क्या आएगा? cos 2 थीटा। ये क्या होता है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन था इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज बेस के साथ भी हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर के साथ भी हाइपोटेन्यूज लिया, क्योंकि दोनों में से एक गिवन होना जरूरी होता है। तो OD क्या है? OC कितना दे रखा है? A cos 2 थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गया? A cos 2 थीटा। अब क्वेश्चन की कहानी में हमें चाहिए AD। AD क्या आएगा? AD का फार्मूला क्या आएगा? AO प्लस OD। AO क्या है? A। OD क्या है? A cos 2 थीटा। तो AD क्या आ गया? A कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। एक ये AD आ गया, BC, ये दोनों वैल्यूज पुट इन 1 में पुट कर दो, तो क्या आ गया? एरिया इज इक्वल टू हाफ 2A साइन 2 थीटा A 1 प्लस cos 2 थीटा A स्केयर साइन 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। आप इतना राइट डाउन करो पहले। ऐसे करो, या तो प्रोडक्ट रूल लगा लो या मल्टीप्लाई कर लो। मैं मल्टीप्लाई करके करवा देता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। साइन 2 थीटा, ये क्या आएगा? A स्केयर साइन 2 थीटा A स्केयर साइन
2 थीटा कॉस 2 थीटा 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर दो तो ये क्या बन गया था 1/2 ए स्क्वायर साइन 4 थीटा, हाफ एंगल है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी ए बाई डी थीटा 2 कॉस 2 थीटा, साथ में क्या है ए स्क्वायर, इसका क्या आएगा 4 कॉस 4 थीटा, अगला डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, 4 आएगा 4 2 8 माइनस 8 ए स्क्वायर साइन 4 थीटा। अगला स्टेप नंबर 4, खत्म होने वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये सारे स्टेप आप खुद करोगे तो अच्छा है। कॉमन क्या निकल रहा है 2 ए स्क्वायर कॉमन कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा चुका हूं आईटीएफ में, माइनस को एडजस्ट कर दो अंदर, तो माइनस को एडजस्ट करते तो पाई माइनस लिखते हैं, कोस से कोस कट गया 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटे की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 6। स्टेप नंबर 5, पुट इन डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर, पुटिंग करोगे थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, हमें प्रूफ क्या करना है मैक्सिमम, नेगेटिव आएगा, बिहेवियर चेक करना है, चाहे पुटिंग करके देख लो नेगेटिव आएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आप डायरेक्ट, विच इंप्लाइज ए इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। उसने कहा था मैक्सिमम करो थीटा पाई बाय 6 आए, थीटा पाई बाय 6 आ गया, ये स्टेप आप करके आए हो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10, 11 से लेके जो 17th क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे सेम पैटर्न से करवा रहा हूं, अलग से नहीं करवा रहा। ये 9th और 10th में गिवन आया कि 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स आइसोसेलेस में यहाँ पे गिवन है ये ए गिवन है साइड्स, तो पिछले क्वेश्चन में भी वहां y स्क्वायर इक्वल टू 2x समथिंग दे रखा था, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है पैराबोला या समथिंग ये क्वेश्चन, शॉर्टर डिस्टेंस या एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ओपन बॉक्स वाले और वो ही पेपर के अंदर आते हैं। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।